देखो बच्चों एग्जाम्पल 4 में क्या करना है, तुमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 672 और 102 का। ठीक है, सिंपल क्या करोगे तुम, पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 का तो सिंपल है, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 6 कैसे लिख देंगे हम, 2 इंटू 3, सिंपल। 72 के ज़रा प्राइम फैक्टर्स निकाल लो तुम, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो देखो हमने 72 कैसे लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दफ़ा जो है वो 3 है। ठीक, सिंपल। तुम अब 120 के फैक्टर्स निकाल लो ज़रा प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 120 कैन बी रिटन एज, 2 से कर लो इसको, 2 6 ज़ा 12 और 0, फिर 2 3 ज़ा 6 और 0, 2 इंटू 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। ठीक है, यहाँ पे ज़रा सा अब हम जो है एचसीएफ निकालते हैं। अब एचसीएफ का बड़ा ही सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। कैसे निकालोगे तुम, देखो एचसीएफ ऑफ लिखेंगे कैसे, 6 72 120। क्या करना है तुम्हें, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लो। तो देखो मुझे यहाँ 2 नज़र आ रहा है, इधर भी 2 इधर भी 2। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, एक 2 तो लिख ही लेती हूँ। अब कुछ और है तो बच्चों, हाँ भाई यहाँ पर 3 नज़र आ रहा है हमें, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो चलो ये 3 लिख लेते हैं। और कुछ है तो भाई और तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, एचसीएफ आ जाएगा 6। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम भी बड़ी आसान है, कैसे लिखोगे, 6 72 और 120 का एलसीएम। ठीक, क्या करना है तुम्हें, क्या क्या है, देखो यहाँ पर एक 2 है ना, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने 2 तो एक लिख ही लिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 2 कहाँ पर है, यहाँ पे देखो एक दफ़ा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, 3 दफ़ा है। ठीक है, तो लिख लो 3 दफ़ा। अब आगे चलते हैं, 3 देखो यहाँ पर 3 है। ठीक, 3 लिख लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 3 कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही दफ़ा है, यहाँ पे 2 दफ़ा है, तो 2 दफ़ा 3 लिख लो। ठीक, आगे बढ़ते, यहाँ तो सब ले लिया हमने, यहाँ पर 5 बचा है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स 5 कितना है, एक ही दफ़ा 5 है, एक ही दफ़ा 5 लिख लो। ठीक है, क्लियर है। चलो, और तो कोई ऐसा नंबर नहीं छूटा, हमने 2 भी ले लिया, हमने 3 भी ले लिया, हमने 5 भी ले लिया, और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए वो वाला ले लिया हमने। ठीक है, क्लियर है। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो तुम, इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 360। ठीक, अब देखो बुक में ना एक चीज़ और गिवन है, वो क्या गिवन है, ये कह रहे हैं बच्चों, हमें पता था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स क्या है, 6 72 और 120। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों, है ना, यहाँ पे हम देखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम कितना है 6, एचसीएफ कितना है 360, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स है ये है 6 72 और 120। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे you'll get the answer as 51840। ठीक, यहाँ पर देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो you'll get the answer as 2160। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमको ये क्या रियलाइज़ हुआ यहाँ पर बच्चों, ये पता चला कि अगर 3 नंबर्स होते हैं तो 3 नंबर्स के लिए ये चीज़ वैलिड नहीं है कि द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के इक्वल हो। ठीक है, क्लियर है। अच्छे से अगर ये 2 नंबर्स का होगा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, लेकिन अगर 3 नंबर्स हैं तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। आई होप अच्छे से क्लियर होगी हर चीज़। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग रेना सॉल्यूशंस।